Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 9th क्लास के सोशल साइंस के पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री का चैप्टर 5 का लेक्चर सेकंड लेकर आया हूँ, जो कि लेक्चर सेकंड है हमारा। आज का टॉपिक भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय। अभी तक हम आधुनिक विश्व के चरवाहों के बारे में चर्चा किए थे और घुमंतू जनजातियों के बारे में पढ़े थे। तो आज का टॉपिक है हमारा भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के बारे में चर्चा करते हैं। गढ़वाल व कुमायूं के गुर्जर चरवाहे। गढ़वाल का मतलब जो पहाड़ों पर रहने वाली जनजातियां थी, कुमायूं के गुर्जर चरवाहे सर्दियों में भांवर के सूखे जंगलों और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों अर्थात घास के जम्मू कश्मीर अर्थात उत्तराखंड में जो घास के मैदान हैं उसे बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल की तरफ बढ़ जाते हैं। इनमें से बहुत से हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं शताब्दी में जम्मू कश्मीर के उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे। इनमें से कुछ हरे भरे चारागाहों की खोज में 19वीं सदी में जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश की तरफ आए थे और बाद में यहीं बस गए। तो हम चर्चा करते हैं कि सर्दियों में कुमायूं गढ़वाल जनजातियों के जो चरवाहे होते हैं, भांवर क्या है इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। भांवर जहाँ पहाड़ों से नदियाँ आकर पत्थरों में समा जाती हैं, नदियाँ सूख जाती हैं, सूखने के स्थान को भांवर कहा जाता है। जैसे लूनी नदी है, रेगिस्तान से निकलती है और रेगिस्तान में ही समा जाती है, तो भांवर का मतलब यहाँ पे है पहाड़ से कोई नदियाँ निकलती आकर के नीचे रेगिस्तान या पत्थरों में वो नदी समा जाती है, तो उस स्थान को भांवर कहा जाता है। भांवर के सूखे जंगलों में और गर्मियों के ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल, उत्तराखंड में घास के मैदान को पयाल अर्थात जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल की तरफ बढ़ जाते हैं। इनमें से बहुत से हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं शताब्दी में जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं उत्तर प्रदेश में ही बस गए। सर्दी गर्मी के अनुसार प्रत्येक वर्ष चारागाह बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत से चरवाहा समुदायों में दिखाई देता है। सर्दी गर्मी के अनुसार जितनी भी चलवासी जनजातियां थी, जो चारागाह की खोज में बाहर निकलते थे, उस साल में 2-3 बार अपना निवास स्थान बदलते थे। जैसे सर्दियों में कहीं और लेकर के अपने जानवरों को लेकर चले जाते, अर्थात गर्मियों में कहीं और चले जाते। तो सर्दी गर्मी के अनुसार प्रत्येक वर्ष लोग चारागाह बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत से चरवाहा समुदायों में दिखाई देता था। यहाँ के भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। यहाँ के भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। ये चरवाहे मौसम के अनुसार स्वयं को ढालते थे और उपलब्ध चारागाहों का उचित रूप से उपयोग करते थे। जब एक स्थान से चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती या वह पशुओं के खाने योग्य नहीं रहते, तब वे अपने पशुओं के साथ दूसरे स्थान की ओर चले जाते थे। इससे चारागाह का अधिक से अधिक दोहन नहीं होता था। इसमें पुनः हरियाली लौट आती है। नेक्स्ट पॉइंट है पठारों, मैदानी और रेगिस्तानों के चरवाहे। पठारों, मैदानी और रेगिस्तानों के चरवाहे के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे धंगर जनजाति है। धंगर महाराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण गड़रिया जाति है। धंगर जो है महाराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण गड़रिया जाति है।
20वीं शताब्दी के शुरुआत में इनकी जनसंख्या 4,67,000 के लगभग थी। इनका मुख्य व्यवसाय बकरियां तथा भेड़ें पालना था। कुछ लोग भैंसे पालने तथा कुछ लोग कंबल बुनने का काम भी करते थे। मानसून के समय में लोग महाराष्ट्र के मध्यवर्ती पठारों में रहते थे। मानसून के समय में लोग महाराष्ट्र के मध्यवर्ती पठारों में रहते थे। यह स्थान कम वर्षा होने के कारण अर्ध शुष्क प्रदेश है। कम वर्षा होने के कारण यह प्रदेश अर्ध शुष्क प्रदेश है। यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है जो पशुओं को चारा जुटाती हैं। अक्टूबर में यहाँ बाजरे की फसल के उपरांत ये लोग पश्चिम में कोकण क्षेत्र में पहुँच जाते थे। कोकण क्षेत्र में पहुँच जाते थे जो कि महाराष्ट्र से लेकर के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के क्षेत्र को कोकण क्षेत्र कहा जाता है। यह यात्रा के लगभग 1 महीना इस यात्रा में लगभग 1 महीना लग जाता। कोकण क्षेत्र में लगभग 1 महीना लग जाता था। कोकण एक उपजाऊ प्रदेश है और यहाँ वर्षा भी पर्याप्त होती है। अतः यहाँ के किसान चावल की खेती करते थे। यह कोकण के किसान जो थे चावल की खेती करते थे। वे धंगर चरवाहों का स्वागत करते थे जिनके मुख्य कारण निम्नलिखित थे। वे धंगर जो वहाँ पे बसे हुए व्यक्ति थे वो धंगर चरवाहों का स्वागत करते थे जिनके निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, जिस समय धंगर किसान कोकण पहुँचते थे, जिस समय जो धंगर किसान थे, जो गड़दिया जनजाति के जो किसान थे, वो कोकण पहुँचते उस समय एक खरीफ चावल की फसल कट चुकी होती थी। उस समय तक खरीफ चावल की फसल कट चुकी होती थी। अब किसानों को अपने खेत रबी की फसल के लिए तैयार करने थे। उनके खेतों में धान ठूंठ अभी तक मिट्टी में फंसे होते थे। धंगरों के पशु इन ठूठों को खा जाते थे। जो धंगरों के पशु थे, इन जो डंठल थे उसको, ठूठ का मतलब डंठल को खा जाते थे और मिट्टी साफ हो जाती थी। धंगर के पशुओं का गोबर तथा मल मूत्र मिट्टी में मिल जाता था। अतः मिट्टी फिर से उर्वरता प्राप्त कर लेती थी। प्रसन्न होकर कोकड़ी किसानों ने धंगर को चावल देते थे। इससे प्रसन्न होकर वहाँ के कोकड़ी किसान जो थे धंगर को इसी के बदले में वो चावल देते थे। इसी से प्रसन्न होकर वे धंगर किसानों को कोकड़ी किसान चावल देते थे। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ।